मतलब वही समझ सकता है जो मेहनत का दर्द का सामना किया हो। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी कॉन्वेंट जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है बिहार दरोगा का जो 64 पोस्ट मध्य निषेध में मेंस होने वाला है उसके बारे में। हम लोग मेंस के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या पढ़ें, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि बिहार दरोगा में जो 64 पोस्ट है, कोई नहीं जानता है कि किसका कब क्या हो जाएगा। आप सब लोग कहते हैं कि मेहनत साथ नहीं देता है, किस्मत साथ देता है। जरूरी नहीं है कि आपका मेहनत कब साथ दे जाए और कब किस्मत साथ दे जाए। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये 64 पोस्ट कोई कम नहीं होता है। अगर सिलेक्शन होना होगा तो आप इसमें भी सिलेक्ट हो जाइएगा। तो इसके लिए अभी से क्या करें, क्या बेस्ट करें। सबसे पहले आप जानिए कि बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 200 नंबर का होता है। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग होता है 1/10, ठीक है, यानी 1/5। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बात दोस्तों क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी बात 1/10 होता है। सबसे बड़ी बात होता है कि इसमें 100 नंबर का हिंदी होता है। तो हिंदी के लिए क्या करें, हिंदी के लिए भी टेंशन नहीं लीजिए। आगे जब एग्जाम भी आएगा तो 10 दिन पहले आप हिंदी छूइएगा। अभी हिंदी में नो टेंशन। और नहीं तो अगर हिंदी आपको बिल्कुल नहीं आता है तो जरूर इसमें 30 मिनट से 15 से 20 मिनट थोड़ा समय दीजिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, थोड़ा सा जान जाइए। क्योंकि नई चीज जब जानते हैं तो आपके माइंड में जल्दी फिट होता है। अभी हो गया हिंदी का, आप प्रैक्टिस कीजिए तो देखिए क्या उसमें 30 से ज्यादा सही हो रहा है। आप कैसे भी मारिएगा सही होता है। लेकिन पिछला हिंदी से आपको सीख लेना है। 1275 बिहार दरोगा को जो हिंदी था वह सबको पानी पिला दिया था, इसलिए उसको भी सीरियस में ही लेना है, उसको बैक नहीं करना है। लेकिन अभी इसको अगर आप छांट भी सकते हैं तो छांटिए, और नहीं तो कमजोर है तो ध्यान दीजिए। मैं बोलूंगी कि सबसे अच्छा इसको हटा दीजिए 10 दिन या 15 दिन पहले से, यानी 15 दिन पहले से इसको पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए मेंस में। इसमें दोस्तों 20 जो होता है वो 20 जो हमारा मैथ्स है यही हमको मेरिट तक ले जाता है। तो मैथ्स में कोई नहीं जानता है कि कितना रीजनिंग होगा, 10 रीजनिंग होगा कि 10 मैथ्स होगा कि 5 रीजनिंग होगा कि 15 मैथ्स होगा। इसलिए आपको रीजनिंग को प्रैक्टिस से बेहतर करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस से। मैं कभी भी रीजनिंग का क्लास थोड़ा बहुत देखे जो फंसता था, प्रैक्टिस से ही अधिकतर बच्चे इसको बेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्त होता है करेंट अफेयर्स। क्या हम करेंट अफेयर्स पढ़े? तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्त कि करेंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। जो आप जानते हैं, हल्का फुल्का सुनते हैं, उससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, फिर भी छोड़ना नहीं है। दूसरा रहा दोस्तों कि जीके जीएस। तो जीके जीएस आपको सिलेबस अब नहीं पकड़ना है कि सिलेबस में डूबे रहना है। अब सिलेबस छोड़ दीजिए, अब ओनली रिवीजन कीजिए। जो आप पढ़े हैं उसको बार बार पढ़िए। लूसेंट नहीं पढ़े हैं तो लूसेंट को 1 से 2 बार पढ़ जाइए एग्जाम तक। घटना चक्र पढ़े तो घटना चक्र को ही 1 से 2 बार पढ़ जाइए। स्पीडी पढ़ेंगे तो स्पीडी को भी 1 से 2 बार पढ़ जाइए। आज गर्मी हद से ज्यादा है, ठीक है, तो गर्मी से बच कर रहिए लोग। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और जो भी प्राकृतिक चीज है, मीठा खाना, दही पीना, या ये क्या कहा जाता है, आम का पीना, ये सब जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बचना भी है, सुरक्षित रहना है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जीके का बता दी कि जीके में आपको ओनली प्रैक्टिस करना है, नॉट सिलेबस। सिलेबस की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई कमजोर है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए 5 दिन का टारगेट लेकर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब आता है प्यारे दोस्त जीएस यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए मैं पहले भी बोली थी कि आपको 9th 10th का अगर कर लिए होंगे तो बस उसको रिवीजन कीजिएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और साथ में आपको स्पीडी से भी आपका क्लियर हो जाएगा साइंस। स्पीडी को भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। 9th 10th प्लस स्पीडी से रिवीजन करना है, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और रहा जीके का बात, तो देखिए एक आदमी हमसे पूछ रहा था कि कैसे मैम आप 5 दिन में लूसेंट ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव को मैंने 5 बार 5 दिन में खत्म किया है, नहीं तो 1 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा लगा है। पहली बार मैं आपको बता दूं कि 2446 मेरा बिहार दरोगा था मेंस, तब पहली बार मैंने लूसेंट को उठाया था। ये 2020 का बात है कि शायद 20 का बात है। तो मैंने इसको 1 सप्ताह में कंप्लीट की थी। 1 सप्ताह ओनली 7 डेज, ठीक है। उसके बाद मैंने जो समझ मुझे याद था मैं उसको ऐसे टिकअप करती जाती थी कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, जो मुझे पढ़ना है उस पर डबल टिकअप कर देती थी, ठीक है। तो जो पढ़ना है अगला बार जब आप रिवीजन करिएगा तो आप आसानी से इसको 5 दिन क्या, अगर सुबह शाम दोपहर पढ़ते हैं रिवीजन के तौर पर तो आप 5 दिन भी कम पड़ जाएगा, मतलब बेसी हो जाएगा, कम नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि क्या करें मैम, अभी सेट प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए सेट प्रैक्टिस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, यानी नहीं भी करना है तो आपको 1 या 2 प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर नहीं हो पा रहा है, आपको ज्यादा रिवीजन में समय लग जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, मैथ्स नहीं छोड़ना है, रीजनिंग नहीं छोड़ना है, जीके नहीं छोड़ना है, जीएस नहीं छोड़ना है, ठीक है।
है, ये आपको बेहतर कर देगा प्रैक्टिस में। आगे मैं फिर वीडियो बनाऊंगी कि प्रैक्टिस किस प्रकार करना है सेट का, तो उस पे ध्यान देना है। फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए कि कैसे करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, मैंने बिहार दरोगा भले लड़की जनरल मतलब 35% आरक्षण से पास हुई हूँ, लेकिन मैंने तैयारी जोरदार की थी, क्योंकि मेरा कभी भी 70 से, क्योंकि 2446 में मेरा मेंस में 81.7 था, 13 को मेरा गलत था, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त क्या था, मेरा इसमें 83 सही था, काट के इतना आया था, ठीक है, और मैंने छोड़ा था, ठीक है, 2-3 छोड़ा था। उसके बाद मैं जब इन्फोर्समेंट दरोगा का दी थी, तो उसमें मेरा 76 पॉइंट कुछ क्वेश्चन सही हुआ था, काट कर निगेटिव। उसके बाद मैंने यूपी दरोगा दिया था, तो उसमें भी मेरा बेहतर हुआ था। और मैं अनफॉर्चुनेटली आपको बता दूं कि जो 2213 में मैंने सिलेक्ट हुई थी, तो 2213 में मेरा ज्यादा नहीं था, लेकिन 71 पॉइंट कुछ ही था, यानी 72 के करीब में मेरा नंबर था। क्योंकि ये सब नंबर आपको फाइनल जब रिजल्ट हो जाता है, तो ये सारे नंबर दिखा दिया जाता है। अभी सीजीएल का नंबर नहीं आया है, तो सीजीएल में भी मेरा, मैं आप लोगों को बोली, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है, आप अगर मेहनत करते हैं तो आप लड़की होकर